हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायो केमिस्ट। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? बढ़िया, मजेदार। सो इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप इमेजिन करो कि अगर आपकी बॉडी को 10 सेकेंड के लिए भी होल्ड करने को बोला जाए, जस्ट स्टॉप। Isn't it hard to be like this? So यही होता है लोकोमोशन और मूवमेंट में। लोकोमोशन में हम सिर्फ वॉक करना या मूव करना नहीं पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी कैसे इवॉल्व हुई, जिसमें मसल्स, बोन्स, जॉइंट, कार्टिलेज एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बाई ऑल दीज थिंग्स यू कैन हैव आइडिया कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन एंड द मूवमेंट। तो बायोलॉजी में लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में वी विल स्टडी दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टे इन द मोशन। आइदर इट कुड बी द ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इट कुड बी द मूवमेंट ऑफ फिंगर एंड बोन्स, either it could be the running in a marathon. It's the perfect coordination between the muscular system, skeletal system and the nervous system. कैसे? हमारा नर्वस सिस्टम एक न्यूरॉन के थ्रू, विच इज द मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमको एक सिग्नल देता है कि हमारे बोन्स को, हमारे जो इफेक्टर्स के थ्रू हमारे बॉडी को कमांड देता है, हमारे मसल्स और बोन्स को कमांड देता है कि अब आपको मूव करना है। जैसे अगर मैं देखूं कि लाइट आ गया, व्हाट आई हैव टू सी द बल्ब, तो मैंने अपना नेक का मूवमेंट शो किया जस्ट टू सी दैट लाइट इज देयर और नॉट। तो ये हमारे ब्रेन की तरफ से, तो नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम तीनों जो होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो परफेक्टली मूव कर सके। फिर आता है कि व्हाट today lecture what we have to study, so we have to explore how the muscles contract and relax, ताकि उसके हेल्प से हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स और बोन्स हैं वो कैसे फोर्स जनरेट करते हैं, कैसा डायरेक्शन मूवमेंट का शो करते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। सो इन टुडे लेक्चर वी विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ मसल्स मूव. In the further lecture we have to study about the joints, skeletal system, कितनी हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं. So it's the whole combination of the whole body. कैसे हम अपने बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे जिसकी वजह से हमें मूवमेंट शो करने को मिलेगा, हमारा जो मसल्स है वो बोन से कैसे अटैचमेंट शो करेगा, क्या होगा तो होगा, कौन सा फोर्स जनरेट होगा. So all these things we have to study in the locomotion and the movement. So without any delay, let's just begin that. तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. उसमें हमने पढ़ा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हमने पढ़ा था ग्रोथ, बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी. उसका ही एक पार्ट आता था मूवमेंट. द क्वेश्चन इज हाउ द मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कैसे ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं जो हमको ये अलग बनाती हैं. तो मूवमेंट में हमें लोकेशन चेंज नहीं होता, बट लोकोमोशन में हमें वन प्लेस टू अदर प्लेस हमें मूव करके जाना पड़ता है. दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन. तो हमारा एनसीईआरटी यही से स्टार्ट करता है चैप्टर कि मूवमेंट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स. मतलब हर लिविंग बींग्स जो होता है वो मूवमेंट तो शो करता ही करता है. जैसे कि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करता है, या बिकॉज प्लांट अपना लीव्स या फिर अपना स्टेम तो मूव करता ही करता है. बट क्या प्लांट्स लोकोमोशन परफॉर्म करता है? डू प्लांट्स शो लोकोमोशन? नहीं, प्लांट लोकोमोशन नहीं शो करता, बट प्लांट मूवमेंट तो शो करता है. एंड दैट इज वाई वी स्टडीड इन द क्लास 10 दैट मूवमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस. क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको मूव करने के लिए हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट जरूरी होता है. एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट. अब पढ़ते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा होता है, क्या इनमें भी मूवमेंट शो होता है? हाँ, मैंने बोला तो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो सिंपल हो या फिर वेरी कॉम्प्लेक्स हो, वो सारे के सारे क्या शो करेंगे? हमें
मूवमेंट शो करेंगे। अमीबा में कैसे मूवमेंट शो होता है बच्चों? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला और टेंटिकल्स के हेल्प से मूवमेंट शो करते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास अपना लिम्ब सिस्टम है, जैसे कि फोर लिम्ब है, हैंड लिम्ब है, उसके वजह से मूवमेंट शो करते हैं। तो अभी हम लोकोमोशन ना पढ़ के मूवमेंट के बारे में देख रहे हैं कि मूवमेंट में कैसे शो करता है। मतलब एक इंसान है, एक इंसान यहाँ पे खड़े खड़े मूवमेंट शो कर रहा है। मैं अपना लोकेशन ए से बी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ए से अपना हाथ, मुंह, शरीर पूरा ही हिला दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अपना लोकेशन ए से बी चला जाऊंगा, वही हमारा हो जाता है लोकोमोशन। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज इन अ प्लेस ऑफ लोकेशन। सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड एज लोकोमोशन, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल दीज फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर मैं मूवमेंट शो कर रही हूँ, राइट, अगर मैं मूवमेंट शो कर रही हूँ तो इज दैट नेसेसरी कि मैं लोकोमोशन भी करूँ? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं एक प्लेस से ही अपना मूवमेंट शो कर सकती हूँ। फिर लेकिन सवाल आता है कि अगर मैं लोकोमोशन कर रही हूँ, मतलब अगर मैं अपना पोजीशन चेंज कर रही हूँ, तो क्या उस टाइम पे अपना मूवमेंट शो कर रही हूँ? Exactly. That is why a very important line is here that all locomotions are movement. All locomotions are movement, but all movement are not locomotion. And that is very important part. ये questions पूछा गया है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट में। हमारे बॉडी में कितने तरीके के मूवमेंट होते हैं? हमारे बॉडी में टोटल 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, जैसे कि अमीबॉइड, दूसरा सीलियरी, तीसरा मस्कुलर। 3 टोटल मूवमेंट हमारी बॉडी में होते हैं। कौन कौन से हमें पढ़ते हैं यहाँ पे? अमीबॉइड। अमीबॉइड कौन शो करता है? ये शो करता है WBC और मैक्रोफेज। दिस मूवमेंट गेट शोन बाय विच सेल्स? WBC एंड मैक्रोफेज। WBC क्यों अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है? ये तो कुछ तो समझ नहीं आया। तो WBC वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को और क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइट। प्लीज़ रिमेंबर दैट, WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और WBC का जो शेप होता है ना, वो इर्रेगुलर होता है, कोई शेप नहीं होता। और हम जानते हैं कि जो अमीबा होता है उसका भी शेप क्या होता है? इर्रेगुलर। तो अमीबा ही इर्रेगुलर, अमीबॉइड मूवमेंट मतलब इर्रेगुलर मूवमेंट, इर्रेगुलर शेप, दैट इज शोन बाय विच सेल? WBC, क्योंकि WBC का शेप भी क्या होता है? इर्रेगुलर। मैक्रोफेज क्या होता है? हमारी बॉडी में, ब्लड सिस्टम में मैक्रोफेज नाम का एक सेल होता है जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? इनगल्फमेंट। इनगल्फमेंट मतलब सीधा निगल जाना, कोई मतलब नहीं है उसका इधर उधर से, सीधा उसको निकल के खा जाना, निगल जाना। किसको निकलता है? जितने भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, बाकी जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनको ये बिना सोचे समझे खा जाता है, ख़त्म कर देता है हमारी बॉडी से, ताकि ये हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आता है हमारे, तो हमारे अमीबॉइड में कितने हो गए? WBC एंड मैक्रोफेज 2 होते हैं। यहाँ पे अगर मैं WBC का शेप बच्चों इरेगुलर बता रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो RBC होता है उसका शेप क्या होता है। RBC का शेप होता है बाइकनकेव डिस्क लाइक, बाइकनकेव डिस्क लाइक। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलियरी मूवमेंट। सीलिया का प्रेजेंट होना। देखो इस तरीके से कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीलियरी मूवमेंट शो करता है। तो हम सीलिया और फ्लैजेला ये सब बैक्टीरिया में हम देख के आए थे, बट ह्यूमन बॉडी में ये मूवमेंट कहाँ शो करता है? इसके जैसा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में। जो एग और ओवम होता है, जो एग और ओवम फेलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा होता है, वहाँ पे ये शो होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं मैं, ये है यूट्रस, यूट्रस से अटैच्ड ही तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब से अटैच यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी से यहाँ से ये, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट ड्रॉन बाय दिस, ये तुम्हारा यूट्रस है। यहाँ से फिम्बरी है, यहाँ पे ओवम होता है, ओवम एग रिलीज करता है, ये एग जाता है इस फेलोपियन ट्यूब में, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। ये सेम ऐसे यहाँ भी होता है। तो यहाँ पे ओवम
इस फैलोपियन ट्यूब में मूव कर पा रहा है। कैसे? क्योंकि इस ओवम में कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूव करने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई वी स्टडिंग इन हेयर। तो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फैलोपियन एग और ओवम में, जो उसको फैलोपियन ट्यूब में मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया में क्या होता है? ट्रैकिया में भी होता है, जो हमारा अभी पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमें याद रख लेना है बस कि सीलियरी मूवमेंट जो होता है वो ट्रैकिया में और एग और ओवम फैलोपियन ट्यूब में, ये दोनों सीलियरी मूवमेंट शो करते हैं। मस्कुलर मूवमेंट ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। मस्कुलर, स्केलेटल और नर्वस सिस्टम का तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि देखो एनसीईआरटी को मैं साथ लेके चल रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे देखो मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट इज द WBC ओनली, वो शो करता है अमीबॉइड मूवमेंट। मुझे कुछ नहीं याद रखना है इसके अलावा। सीलियरी मूवमेंट जो होता है वो शो करता है किस किस चीज़ में, हमारे जो भी हमारा रिमूव करने का पार्ट है, जैसे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना। तो डस्ट पार्टिकल को कैसे रिमूव करेंगे हम? ट्रैकिया, वही मैंने बोला ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट इज पासेज ऑफ ओवा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ही क्या बोलते हैं बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। उसमें पास करने में हेल्प करता है। तो ओवा का पैसेज और ट्रैकिया दोनों क्या शो करते हैं? सीलियरी मूवमेंट। बाकी जो हमारे लिम्स, मसल्स और टंग, जॉ जो भी है, इन सब का मूवमेंट हमारा मस्कुलर मूवमेंट हो जाता है, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होता है। बस दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मसल जो हमने 3 टाइप का ऑफ मूवमेंट पढ़ना था, वो तीनों टाइप का मूवमेंट हमारा इस एनसीईआरटी में यहाँ पे दे दिया है। बस यही है जो यहाँ पे स्पेस पे मैंने लिखा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। नेक्स्ट इज मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड मेसोडर्मल ओरिजिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मसल्स जो होता है उसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो उसका एपिडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, कौन सा ओरिजिन होता है? तो मसल्स का ओरिजिन कहाँ होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। और हमारी बॉडी का 40 to 50% ऑफ जो वेट होता है वो ड्यू टू द मसल्स ही होता है। लोग जिम जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि मसल्स गेन करना है, मसल लूज करना है, तो वो मसल्स का ही पूरा खेल है। तो हमारी बॉडी में 40 to 50% ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑफ मसल्स ओनली। और मसल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? मसल्स जो होता है ना, कुछ प्रॉपर्टी शो करती है। कौन कौन सी? जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंटेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये 4 तरीके के प्रॉपर्टीज़ हैं जो मसल्स शो करता है। ठीक, क्या होता है इनमें? क्या पढ़ते हैं हम इनमें? इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों कि एक्साइटेबिलिटी, हमारा जो मसल्स होता है वो एक, जैसे मसल्स को एक रबर बैंड की तरह इमेजिन करके चलो। रबर बैंड एक लिमिट तक हम उसको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब खींच सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं, फिर खींच सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं। तो वो एक तरीके से एक्साइटेबिलिटी है, मैं कह सकूँ तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करता है, एक इलास्टिसिटी शो करती है। तो मसल इज जस्ट लाइक द रबर बैंड विच शो द ऑल दीज 4 प्रॉपर्टीज। अब मसल्स होता है अलग अलग तरीके का, डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन। मसल्स अलग अलग तरीके का है कि मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका लोकेशन कहाँ है, उसके बेसिस पे मसल्स 3 टाइप्स के टोटल होते हैं। पहला स्केलेटल, दूसरा विसरल, तीसरा कार्डियक। नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि स्केलेटल मतलब स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होगा, विसरल मतलब विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा। विसरल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि तुम्हारा जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, ये सारे विसरल्स ऑर्गन होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। और थर्ड इज द कार्डियक, द वर्ड इटसेल्फ सेइंग दैट कार्डियक इज प्रेजेंट इन द हार्ट। तो ये तीनों मसल्स डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन, उनका लोकेशन कहाँ है उसके बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ से पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल, टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। Thank you so much everyone. It's just a small video on the movement and difference between the movement and the locomotion, और हमने types of movement के बारे में पढ़ा. It's a very small video. In the next lecture we have to study about the type of muscles. कौन कौन से muscles based on their location, कौन कौन से muscles होते हैं. Thank you so much for your patience and for the love. Thank you so much. Bye bye.